हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। देखो, वोकैब की इंपॉर्टेंस तुम जितना जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, उतना तुम्हारे सिलेक्शन के लिए अच्छा है। सिर्फ पैसा नहीं, समय भी काफ़ी सारा बचाता है अगर आप सही समय पर सही चीज़ें समझ लेते हैं। अब देखो, ग्रामर सभी पढ़ते हैं, इंग्लिश का मतलब सब ग्रामर ही समझते हैं, ठीक है। और ग्रामर का मतलब सब सिर्फ टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही समझते हैं। बट अगर आपने सही चीज़ों का सही समय पर इंपॉर्टेंस समझ लिया तो आपको रिजल्ट्स भी सही समय पर मिलते हैं। यहाँ आपको कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, जो एडिशनल पार्ट्स है जो आप बाद में फोकस करते हो, है ना, वो आप एक ही सेशन से इंप्रूव कर सकते हैं। आपके डेली लाइफ में अभी भी करंट टाइम्स में कौन सी वोकैबुलरी रेलेवेंट है वो कहाँ से पता चलेगा? न्यूज़पेपर से बढ़िया और कोई सोर्स नहीं होता है ना। सो न्यूज़पेपर से आपको पता चलते हैं, स्पेशली एडिटोरियल्स से आपको पता चलते हैं कि कौन सी वोकैबुलरी, कौन सी फ्रेजेस, कौन सी ईडियम्स अभी भी रेलेवेंस में हैं, करंट टाइम्स में रिलेटेबल है ना। हम कहते हैं ना वेरी रिलेटेबल, तो कौन सी वोकैबुलरी रिलेटेबल है, और जो वोकैबुलरी रिलेटेबल और इंपॉर्टेंट होती है वही आपके एग्जामिनेशंस में आती है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की कोई रिपीटेड वोकैबुलरी हो, चाहे कोई न्यू टाइप का फ्रेज या ईडियम या वोकैबुलरी हो, है ना। ये सभी कुछ आपका वोकैब सेशंस यानी एडिटोरियल सेशंस से कवर होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट वर्ड, एल्यूसिव। अब एल्यूसिव का मतलब क्या है? भागता हुआ। मतलब आप कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपके पकड़ में नहीं आ रहा है ना, तो वो चीज़ आपके लिए क्या है? एल्यूसिव है ना। IVE एंडिंग वर्ड है, तो IVE एंडिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है भाई इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि विशेषता बता रहा है किसी चीज़ की। क्या विशेषता बता रहा है भाई? कोई चीज़, मान लो सिलेक्शन है ना, मैं सिलेक्शन लेने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्शन एल्यूसिव है। क्यों? क्योंकि हम वोकैबुलरी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम रीडिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मे भी हम ध्यान दे रहे हैं लेकिन हम सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रिविजन नहीं कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना दया, तभी तो सिलेक्शन एल्यूसिव है, राइट। कोई सिलेक्शन मतलब एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ, सही कॉन्सेप्ट्स, सही चीज़ें सही टाइम पे पढ़ना, रिवाइज करना सही तरीके से, है ना, यही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। चलिए, सो एल्यूसिव का मतलब क्या है? डिफिकल्ट टू अचीव और फाइंड, कठिनाई से मिलने वाला। इवेजिव, हार्ड टू गेट, है ना। एंटोनिम क्या होगा? अचीवेबल। जैसे ही आप सही चीजें करना शुरू कर देते हैं फिर वो अचीवेबल भी हो जाता है, ऑब्टेनेबल भी हो जाता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। पीस स्टिल रिमेन्स एल्यूसिव। पीस स्टिल रिमेन्स एल्यूसिव यानी कि शांति हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी मेंटेन नहीं हुई है, अभी भी नहीं मिली है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ये इमेज देख के आप समझ सकते हो। सी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कैच मनी। आंखों में पैसा 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 तो है, पैसे पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इनके पकड़ में कभी भी नहीं आएगा क्योंकि तरीका ही सही नहीं है, राइट। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, ड्रैग ऑन। कोई भी चीज ड्रैग ऑन मतलब खिंचना, लंबा खिंचना। कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कोई चीज जारी रहती है तो हम उसे कहते हैं ड्रैग ऑन। कंटिन्यू, प्रोलॉन्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। कोई चीज प्रोलॉन्ग हो रही है मतलब लंबे समय तक चल रही है, खींचे चले जा रहा है। जो सिलेक्शन तुम्हें 1 या 2 साल में इंश्योर कर लेना था लेकिन तुम दो साल के ऊपर 3 साल, फिर उसके बाद ना सैचुरेशन आने लगता है, थकने लगता है इंसान, मतलब एक एग्जॉशन आने लग जाता है 3 साल 4 साल, बट स्टिल ड्रैग ऑन, ये कितना प्रोलॉन्ग होगा ये तुम्हारे एफर्ट्स पर डिपेंड होता है। एंटोनिम क्या? एंड। देखो, एंड दो ही है, या तो सिलेक्शन होना या तो ना होना, है ना। सो अगर हम गुड नोट पे, हैप्पी नोट पे कंक्लूड करें तो वही हमारे सभी मेहनत को सार्थक करने वाला होगा। सो ड्रैग ऑन यानी कंटिन्यू होना, लंबा खींचे चले जाना, और इसका एंटोनिम होगा एंड होना या कंक्लूड होना। द वॉर ड्रैग्स ऑन इनटू इट्स 5th ईयर। 5वां साल है ये युद्ध होता चला आ रहा है। किस युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं? अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स का कुछ आइडिया है, पढ़ते हो, ध्यान रखते हो, तो आप फटाफट मुझे कमेंट करके, यहीं पर कमेंट करके बताएंगे कौन सा युद्ध है जो 5वें साल तक कंटिन्यू चला आता है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। स्टॉल्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये क्या है? ये वर्ब है ना, वर्ब है, इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन होगा ऑन। स्टॉल, स्टॉल मतलब रुक जाना, स्टॉल्ड, ठीक है, ईडी, दिस इज अ वर्ब। सो स्टॉप्ड प्रोग्रेसिंग, रुक जाना, हॉल्टेड,
डिलेड, एंटोनिम क्या है, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस्ड या फिर एडवांस्ड। मिलिट्री गेन्स हैव स्टॉल्ड, मिलिट्री गेन्स जो है वो अब रुक गए हैं, अब मिलिट्री गेन्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं स्टॉल्ड। विच वर्ड मीन्स डिफ़िकल्ट टू अचीव और फाइंड, कोई चीज़ पाना या खोजना मुश्किल हो तो ऐसे चीज़ की विशेषता हम कैसे बता सकते हैं, किस शब्द का प्रयोग करके हम बता सकते हैं, और उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव, कोई चीज़ जो विनाशकारी, हम कहते हैं ना विनाशकारी, विपरीत बुद्धि, डिवास्टेटिंग विपरीत बुद्धि, है ना। सो विनाशकारी, कोई चीज़ जो तहस नहस करने वाली हो, डिस्ट्रक्टिव हो, डिजास्टरस हो, आपदा लाने वाली हो, डिजास्ट्रस। एंटोनिम क्या होगा, हार्मलेस। एंटोनिम क्या होगा, माइल्ड, कोई चीज़ हल्की फुल्की हो या नुकसान ना देने वाली हो, ठीक है। बोथ साइड्स लॉन्च्ड डिवास्टेटिंग स्ट्राइक्स, दोनों साइड्स ने कैसे स्ट्राइक्स लॉन्च किए, ये जो साइक्लोन है ये कैसा है, डिस्ट्रक्टिव है, डिजास्ट्रस है, डिवास्टेटिंग है। द नेक्स्ट वर्ड इज इंसुलेटेड। अगेन दिस इज अ वर्ब जो V3 फॉर्म में यहाँ पे आया है, ठीक है, वर्ब है ये। प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग, इंसुलेट होना मतलब सुरक्षित होना, किसी चीज़ से आपकी सुरक्षा हो रखी है, ठीक है। प्रोटेक्टेड, शील्डेड। एंटोनिम क्या है, एक्सपोज्ड, वल्नरेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। वल्नरेबल होना मतलब आप एक्सपोज्ड हैं, सेंसिटिव हैं, खतरा है, खतरे में है, ठीक है ना। रशियंस वर अर्लियर इंसुलेटेड फ्रॉम वॉर इफेक्ट्स, पहले शुरू में रशियंस पर युद्ध के परिणाम, युद्ध के जो असर थे वो नहीं हो रहे थे, लेकिन अब हो रहे हैं, है ना। रशियंस वर अर्लियर इंसुलेटेड फ्रॉम वॉर इफेक्ट्स। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूम। ग्लूम का मतलब क्या है, देखो ये एक नाउन है, इसमें जब आप वाई लगा दोगे ग्लूमी तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। ग्लूम का मतलब है उदासी, निराशा, सैडनेस, डार्कनेस, राइट। डिस्पेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, डिस्पेयर भी तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे, हैप्पीनेस, होप, खुशी। एग्जाम्पल देखिए, बिजनेसेस फेस डीपनिंग ग्लूम, बिजनेसेस फेस कर रहे हैं क्या, डीपनिंग मतलब गहरा होता हुआ, बढ़ता हुआ, सैडनेस, उदासी, निराशा, बिजनेसेस को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। यू कैन लुक एट दिस बॉय, इनका जो इमोशन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, ग्लूम। इस पर्सन की क्वालिटी बतानी है, इमोशन का नाम बताना है, ग्लूम, ठीक है। डिस्पेयर, अगर इनकी क्वालिटी बतानी है, ही इज ग्लूमी, राइट। कम टू द क्वेश्चन नाउ, विच वर्ड मीन्स एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग, इनमें से किस शब्द का मतलब है एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग, इंसुलेटेड, ग्लूम या डेवस्टेटेड। एम्पलीफाइड, एम्पलीफाई करना मतलब कोई भी चीज़ को बड़ा बना देना, इंक्रीज कर देना, बढ़ाया गया, ठीक है। म्यूजिक में भी हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर, राइट। सो एम्पलीफायर क्या करता है, बड़ा बना देता है, ज़्यादा कर देता है, इंक्रीज कर देता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, इंटेंसिफाई कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। एंटोनिम इसका होगा कम करना या कमज़ोर करना, रिड्यूस और वीकन। नाटो एक्सपेंशन एम्पलीफाइड टेंशंस, नाटो के एक्सपेंशन से टेंशंस जो है वो बढ़ गए हैं, टेंशंस जो है वो बढ़ गए हैं, राइट। चलिए, क्लिंगिंग टू, एम्पलीफाई भी एक वर्ब है, IFY, IFY सफिक्स है वर्ब का, सिंप्लीफाई, एम्पलीफाई, ठीक है। तो ये सभी IFY वर्ड्स जो हैं ये वर्ब्स होते हैं, और ये वर्ब का V3 फॉर्म यूज हुआ था। क्लिंगिंग टू मतलब आप किसी चीज़ से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। ये देखिए क्लिंगिंग टू, ये छोटा बच्चा अपने पापा से पैर पकड़ लिया कि नहीं नहीं पापा ऑफिस मत जाओ, मेरे साथ में और खेलना है ना। क्लिंगिंग टू मतलब चिपके रहना, आप नहीं जाने दे रहे हो, राइट। रिफ्यूजिंग टू लेट गो, चिपके रहना, हम सब ने ये किया है, ठीक है। मे बी पापा से अगर डरते रहे होंगे, हमारी जनरेशन में तो पापा से डरते रहते थे, है ना। पापा स्ट्रिक्ट एंग्री यंग मैन वाला फेस रहता था, ठीक है। लेकिन हम जिससे भी प्यार करते हैं, हमारे दादा दादी, बुआ, इट कुड बी एनी वन फॉर यू, चाचा चाची, जो भी हो, है ना। तो नहीं जाने देते उनको, नहीं आप यहीं बैठो, अच्छा लग रहा है। क्लिंगिंग टू, होल्डिंग ऑन टू, स्टिकिंग टू। एंटोनिम क्या है, जाने दिया,
जाओ जाओ, अबैंडनिंग, रिलीजिंग, ठीक है। रशिया इज क्लिंगिंग टू मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स। सो रशिया जो है मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स से चिपका हुआ है, नहीं जाने दे रहा है मैक्सिमलिस्ट डिमांड, इसीलिए ये जंग चलता आ रहा है। ट्रमेंडस कॉस्ट, ठीक है, OUS एंडिंग वर्ड है तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है, तो ये एक नाउन है। कॉस्ट वर्ब की तरह यूज हो सकता है क्या? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या कॉस्ट ये वर्ड यहाँ पे तो नाउन है, लेकिन क्या ये वर्ब की तरह यूज हो सकता है? कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुंची, ठीक है। चलिए, सो ट्रमेंडस कॉस्ट का मतलब होता है भारी कीमत, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ट्रमेंडस कॉस्ट चुकाना पड़ेगा, है ना, भारी कीमत, वेरी हैवी लॉस और एक्सपेंस, राइट, ह्यूज लॉस और एनॉर्मस एक्सपेंस। एंटोनिम क्या होगा? स्मॉल कॉस्ट या फिर गेन, या तो छोटा मोटा कॉस्ट या फिर फायदा, राइट। द वॉर केम एट अ ट्रमेंडस कॉस्ट, जंग के साथ साथ क्या आता है? बहुत भारी कीमत आती है, ठीक है। नाउ विच वर्ड मीन्स इंक्रीज्ड और मेड स्ट्रॉन्गर? बढ़ा देना या इंक्रीज कर देना, इनमें से किस शब्द का मतलब है मजबूत करना या बढ़ा देना? कमेंट करके बताएंगे मुझे। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। इस एप्लीकेशन पर आपको 2 तरीके के बैचेस मिलेंगे। एक होगा कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। 200+ आवर्स के सेशंस आपको मिलेंगे, जिसमें आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, सभी कुछ थियोरी प्रैक्टिस अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। आप इसमें 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन टाइमलाइन, आप जिस भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन के टारगेट के अकॉर्डिंग, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच उन सभी बच्चों के लिए है जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहते हैं, दे कैन एनरोल इनटू द स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच एंड कम्स द IBSA Tier 3 बैच। इंटरव्यू रिजल्ट्स आपके अनाउंस हो चुके हैं, स्लॉट्स हमारे फुल हो चुके हैं बच्चों, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस पे कॉल्स आते रहते हैं, तो जब हम गाइड कर ही रहे हैं बच्चों को, तो और भी अगर कोई बच्चे हैं जो अभी भी कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, परेशान हैं, तो वो 9821060203 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करो और हम देखेंगे हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। 9821060203, ठीक है। वील डेफिनेटली फिगर आउट समथिंग फॉर यू। ना एल्यूसिव पीस, एल्यूसिव का मतलब क्या है? भागता हुआ, जो पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसी शांति जो पकड़ में नहीं आ रही है, मतलब ऐसी शांति जो स्थापित नहीं हो पा रही है। ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर, यूरोप मस्ट पुश फॉर मतलब डिमांड करना, कोशिश करना, है ना। सो मस्ट, यूरोप मस्ट पुश फॉर अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, मतलब बातचीत करके सेटलमेंट करने की बहुत ज़रूरत है यूक्रेन वॉर के लिए। On May 9, speaking to reporters after the Moscow Victory Day parade, Russia's President Vladimir Putin said the war with Ukraine was coming to a close. उन्होंने कहा था कि यूक्रेन से जो जंग चल रहा है वो अब खत्म होने ही वाला है। And for the first time since the war began in February 2022, Feb 22 में ये वॉर शुरू हुआ था, है ना, indicated that he would be willing to meet Ukrainian President Volodymyr Zelensky if talks were aimed at finalizing a long-term peace deal. अगर जो talks हैं वो long-term peace deal finalize करने की ओर aimed है। His comments underscore, उनके comments क्या दिखाते हैं? उनके comments ये दिखाते हैं that the pressure he faces, मतलब अगर प्रेशर नहीं फेस कर रहे होते तो शायद इस नतीजे पर या इस फैसले तक नहीं पहुंचते, थोड़ी देर और जिद दिखाते, थोड़ी देर और जंग जारी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि नुकसान दोनों तरफ हो रहा है तो वो प्रेशर दिख रहा है अब, है ना, बोथ डोमेस्टिकली एंड ऑन द बैटल फील्ड। डोमेस्टिकली भी नुकसान दिखता है ना। ऐसा नहीं है कि जंग के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ युद्ध के मैदान में होते हैं, सिर्फ बैटल फील्ड में नहीं होते हैं, डोमेस्टिकली भी दिखते हैं, और उसका प्रेशर इनके इस फैसले से दिख रहा है। एज द वॉर विच ही लॉन्च्ड एज अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने इस जंग को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहकर लॉन्च किया था। ड्रैग्स इनटू इट्स 5th ईयर, 5वें साल में आ चुका है इनका ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन।
मिस्टर पुतिन हैड सेड इन 2022, 2022 में इन्होंने कहा था, मंथ्स आफ्टर द इन्वेजन बिगैन, कई महीने हो ही चुके थे इन्वेजन जो इनका शुरू हो गया था उसके बाद, दैट रशिया वुड डू आवर बेस्ट टू स्टॉप दिस एज सून एज पॉसिबल। इन्होंने तभी कहा था कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपनी बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे इस युद्ध को रोकने की। येट द वॉर कंटिन्यूड, फिर भी जंग चलता रहा। विथ रशियन ट्रूप्स मेकिंग इंक्रीमेंटल एडवांसेस, रशियन ट्रूप्स जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल, मतलब जैसे इंक्रीमेंट होती है किसी चीज़ में थोड़ा थोड़ा, वैसे ही रशियन ट्रूप्स जो है इंक्रीमेंटल, मतलब थोड़ा करके वो ईस्टर्न एंड सदर्न यूक्रेन में आगे बढ़ते रहे। दोज गेन्स, वो जो आगे बढ़ते रहे ना, दोज गेन्स हाउएवर हैव नाउ लार्जली स्टॉल्ड, लेकिन जो टेरिटरी वो कैप्चर करते गए धीरे धीरे, अब वो रुक गया है, अब और टेरिटरी वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। वाइल द फ्रंट लाइन हैज बेयरली शिफ्टेड दिस ईयर, उनका जो फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन जहाँ से युद्ध, जिस लाइन पर युद्ध हो रहा होता है, वॉर हो रहा होता है ना, तो वो अब एडवांस नहीं हुआ है। वाइल द फ्रंट लाइन हैज बेयरली शिफ्टेड मतलब ना के बराबर शिफ्ट हुआ है इस साल। बोथ साइड्स हैव कैरिड आउट डेवस्टेटिंग ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक्स, दोनों साइड्स ने एक दूसरे पर डेवस्टेटिंग मतलब विनाशकारी ड्रोन्स और मिसाइल स्ट्राइक्स एक दूसरे पर किया है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द वॉर, जंग के शुरुआती समय में, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द वॉर द रशियन पब्लिक वाज लार्जली इंसुलेटेड, शुरुआत में तो रशियन पब्लिक पर इस जंग का प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब वो इंसुलेटेड थे, प्रोटेक्टेड थे फ्रॉम इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, किसके कॉन्सिक्वेंसेस से, किसके प्रभाव से, जंग के। दैट इज नो लॉन्गर द केस, अब ऐसा नहीं है, यानी कि अब जनता पर भी युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है। Today, Ukraine is capable of striking deep inside Russian territory. कह रहे हैं कि यूक्रेन आज भी सशक्त है, केपेबल है कि डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी वो स्ट्राइक कर सकता है। टैक्स बढ़ चुका है, राइजिंग प्राइसेस, कीमतें बढ़ चुकी हैं, एंड अ डीपनिंग ग्लूम यानी कि जो सैडनेस है, जो डिस्पेयर है, जो निराशा है, निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। निराशा कैसे बढ़ती है भाई, युद्ध के मैदान में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन उसकी वजह से आम जनता की जो भी लाइफ इफेक्ट हो रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, आप कमाए जा रहे हो, सोचो, और टैक्स दिए जा रहे हो, महंगाई इतनी हो गई है कि महंगाई से आप परेशान हैं, तो आप खुश तो होंगे नहीं ना, आप डिस्पेयर में होंगे, आप ग्लूम में होंगे, आप निराशा में होंगे कि यार मेहनत तो किए जा रहे हैं, कुछ बचा नहीं पा रहे हैं, खर्चा भी मुश्किल से पूरा हो पा रहा है ना। इन द बिजनेसेस, फिर बिजनेस में भी लॉस, बिजनेस सेक्टर में भी उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हैव फ्यूल्ड पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, और इससे पब्लिक फ्रस्ट्रेट हो रही है कि बिजनेस कर रही है लेकिन फिर भी कुछ बच नहीं रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। अफेक्टिंग मिस्टर पुतिन्स अप्रूवल रेटिंग, और ये सब कुछ किस पर प्रभाव डालता है, मिस्टर पुतिन के अप्रूवल रेटिंग पर प्रभाव पड़ रहा है। एट द सेम टाइम, इसी समय पर हार्डलाइन नेशनलिस्ट जो है, हार्डलाइन नेशनलिस्ट सेक्शंस आर डिमांडिंग अ मोर फोर्सफुल रिस्पॉन्स टू यूक्रेन्स अटैक्स, वो यूक्रेन के अटैक पर और फोर्सफुल यानी और ताकतवर रिस्पॉन्स वो डिमांड कर रहे हैं। एडिंग टू द प्रेशर ऑन क्रेमलिन, और इससे क्या है, क्रेमलिन पर प्रेशर ही पड़ रहा है। रशिया हैज सो फार रूल आउट करना मतलब बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। सो रूल आउट मतलब डिनाई कर देना कि नहीं ऐसा नहीं होगा। सो रशिया हैज सो फार मतलब अभी तक तो रशिया ने मना किया है अ लास्टिंग सीज फायर, कि अभी तक कोई ऐसा युद्ध विराम, लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलने वाला युद्ध विराम तो अभी नहीं लगा है। इंस्टेड इट सीक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट, वो कह रहे हैं कि पीस अग्रीमेंट, हम शांति समझौते के लिए तैयार है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट जिसमें यूक्रेन मस्ट रिमेन न्यूट्रल, यूक्रेन को उसमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा। विड्रॉ फ्रॉम डॉनबास रीजन, सैंक्शंस ऑन रशिया मस्ट बी रिमूव्ड, रशिया पर जो सैंक्शन लगाए हैं वो हटाए, यूक्रेन न्यूट्रल रहे, डॉनबास रीजन से भी वो विड्रॉ पीछे हट जाए, एंड अ न्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट बिटवीन मॉस्को एंड नाटो। वाइल रशिया हैज जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स, अब रशिया के कह रहे हैं कि रशिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। वाइल रशिया हैज जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स amplified by NATO's unchecked eastward expansion, और ये उनका जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो, और उनकी जो सुरक्षा को लेके जो चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं, वो और बढ़ गई हैं, किस चीज़ से, नाटो के अनचेक्ड ईस्टवर्ड एक्सपेंशन से।
Clinging to maximalist demands while fighting a seemingly endless war will not make Russia stronger. कह रहे हैं कि अगर मैक्सिमलिस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रखो और अपनी डिमांड से सारी मनवाने की कोशिश करो, तो अगर ऐसे अप्रोच के साथ में वो जंग लड़ते रहेंगे, एक ऐसा जंग जो चलता ही जा रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा, सीमिंगली एंडलेस वॉर विल नॉट मेक रशिया स्ट्रॉन्ग, इससे रशिया तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. मिस्टर पुतिन लॉन्च्ड द वॉर एक्सपेक्टिंग अ स्विफ्ट विक्ट्री. उन्होंने तो ये जंग शुरू किया था, सोचा बस यूं ऐसे हम जीत जाएंगे. उनको लगा था कि मिस्टर पुतिन लॉन्च्ड द वॉर एक्सपेक्टिंग अ स्विफ्ट विक्ट्री. स्विफ्ट मतलब बहुत तेजी से हमें जीत मिल जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं है. His forces have captured over 20% of Ukrainian territory. उनके फोर्सेस ने यूक्रेन के कम से कम 20% टेरिटरी को कैप्चर कर लिया है, बट एट अ ट्रिमेंडस कॉस्ट. लेकिन उसकी कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी है. It is time that he shifted focus from continuing a war with no clear endpoint to finding a path to peace. अब समय आ गया है. It is time. आपके ग्रामर में ये क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम से जब सेंटेंस शुरू होता है तो सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब का V2 फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन हम बोल रहे होते हैं भविष्य के लिए. ठीक है, कि समय आ गया है कि वो अपना फोकस शिफ्ट करे, एक जंग को कंटिन्यू करने से अपना फोकस शिफ्ट करे शांति स्थापित करने पर. ठीक है, और वो भी एक ऐसा जंग जिसका कोई क्लियर एंड पॉइंट नहीं है, तो वो रास्ते बनाए शांति के. Ukraine has demonstrated that it can withstand an invasion by great power. यूक्रेन ने ये दिखा दिया है कि एक ग्रेट पावर, एक बहुत ताकतवर देश भी अगर उन पे आक्रमण कर रहा है, इन्वेजन कर रहा है, तो वो उसको भी विथस्टैंड कर सकता है. बट Kyiv too lacks a realistic pathway to victory. लेकिन उनके पास भी जीत का कोई रास्ता नहीं है, जीत का कोई क्लियर रास्ता नहीं है. रशिया डिस्पाइट माउंटिंग चैलेंजेस, माउंटिंग मतलब बढ़ते हुए चुनौतियों के बावजूद रशिया डिस्पाइट माउंटिंग चैलेंजेस, रशिया बढ़ते हुए चैलेंजेस के बावजूद रिटेन्स द मिलिट्री कैपेसिटी टू इन्फ्लिक्ट ग्रेटर डैमेज. चुनौतियां उनकी दिन पर दिन बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उनके पास ये मिलिट्री कैपेसिटी है कि वो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन्फ्लिक्ट ग्रेटर डैमेज. एंड इफ द वॉर ड्रैग्स ऑन, कीव रिस्क्स लूजिंग मोर टेरिटरी. और अगर ये युद्ध और चलता रहा और प्रोलॉन्ग हुआ, ड्रैग ऑन हुआ, कंटिन्यू हुआ, तो यूक्रेन और टेरिटरी लूज कर सकता है. यूरोप मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट द यूक्रेन वॉर हैज वीकेंड द कॉन्टिनेंट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. अब पूरे के पूरे यूरोप को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि इस वॉर से यूरोप, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी कमजोर हो गया है. ठीक है, weakened the continent economically and politically, leaving it more dependent on the US. और इससे क्या हो रहा है कि आप और यूएस पर डिपेंड हो जा रहे हैं, निर्भर हो जा रहे हैं. Even as Washington is drifting away, वॉशिंगटन तो दूर जा रहा है और आप उस पर और भी निर्भर होते जा रहे हैं ऐसे समय पर. The 4+ years have shown, 4 साल से ज़्यादा ने ये दिखा दिया है that there is no military solution to this conflict. मिलिट्री सोल्यूशन तो नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट का. 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं जंग लड़ने, अगर मिलिट्री सोल्यूशन होता तो अब तक आ गया होता. What is needed instead is a serious push by all sides towards a negotiated settlement. कह रहे हैं कि जो अब ज़रूरत है वो ये कि अब सीरियस होके जितने भी साइड्स इसमें इन्वॉल्व है, जितने भी कंट्रीज, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, ये एक सीरियस पुश दे और एक बातचीत करके नेगोशिएटेड सेटलमेंट की ओर ये बढ़े. Toward a negotiated settlement. What is the tone of the editorial? Again, it's nothing humorous, it's not celebratory. Casually भी बातचीत नहीं हो रही है, किसी एक ऐसे मतलब चाय पे चर्चा वाले मुद्दे की बात नहीं हो रही है. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात हो रही थी, तो क्रिटिकल भी और होपफुल भी है. होपफुल क्यों? क्योंकि कई जगह पे उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, युद्ध एंड करेंगे तो अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा, इसको कंटिन्यू करके देखो कोई फ़ायदा नहीं है ना. बड़े बुजुर्गों का जैसा टोन होता है वो तुम्हें डांटते भी है, क्रिटिसाइज भी करते, फिर बोलते देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ऐसे कर लो. ठीक है, तो ऐसा वाला टोन है यहाँ पे, तो क्रिटिकल और होपफुल टोन है यहाँ. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाई इज पुतिन अंडर प्रेशर? एडिटोरियल के मुताबिक पुतिन प्रेशर में क्यों है, आपको क्या लग रहा है?
एडिटोरियल के मुताबिक बताना है तो आपको अपना जनरल नॉलेज या नहीं दिखाना है, आपने जो आज एडिटोरियल में पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर बताना है। ड्यू टू डिक्लाइनिंग टूरिज्म डिक्लाइन हो रहा है इसलिए वो प्रेशर में आ गए हैं। बैटलफील्ड चैलेंजेस एंड डोमेस्टिक फ्रस्ट्रेशन की वजह से। लैक ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, नहीं, साफ साफ लिखा है कि अभी भी वो इन्फ्लिक्ट ग्रेटर डैमेज कर सकता है ना। नाटो विड्रॉ सपोर्ट, नहीं, वो नाटो के आने के बाद तो और मामला गड़बड़ हो गया था, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ ही गया था। तो बैटलफील्ड की वजह से चैलेंजेस जो हैं, युद्ध भूमि पर जो चुनौतियां दिन पर दिन बढ़ रही हैं और उसकी वजह से आम जनता का जो जीवन और जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से ये प्रेशर में आ गए हैं। What does the editorial suggest Europe should do? एडिटोरियल क्या कहता है कि यूरोप को क्या करना चाहिए? मिलिट्री अटैक और बढ़ा दें कि कुछ तो वारे न्यारे हो ही जाए, नाटो को विड्रॉ कर लें, मतलब नाटो से विड्रॉ कर लें, या फिर एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए पुश करें। यस, बातचीत करके नेगोशिएटेड सेटलमेंट, इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट, ये तो मतलब बहुत ही नॉनसेंस वाला ऑप्शन है, मतलब ठीक है। चलिए, व्हाट डज द वर्ड डेवास्टेटिंग मीन? डेवास्टेटिंग का मतलब क्या है? वेरी हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव, एक्सट्रीमली पीसफुल, माइल्ड एंड ऑर्डिनरी, या फिर सीक्रेटिव? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करके बताएंगे, मुझे पता चलेगा कि जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं उनमें से कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। और बिना यहाँ वहाँ गूगल चैट जीपीटी की मदद लिए आपको आंसर बताना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जब आप देने जाओगे बच्चों तो वहाँ पे चैट जीपीटी आपकी मदद नहीं करेगा, वहाँ पे गूगल नहीं होगा आपके पास। तो आपको ये सब वोकैबुलरी आपको खुद अपने एग्जाम के लिए चैट जीपीटी बनना है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सही आंसर। नाउ रशिया इज़ अ कंट्री, सिंगुलर है तो हमें इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। रशिया हैज़ कैप्चर्ड, और हैज़ के बाद में वर्ब का V3 फॉर्म आएगा, तो करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन बी। करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन बी। अब सोचने विचारने के लिए मुद्दा, कैन वॉर्स इन मॉडर्न वर्ल्ड बी सॉल्व थ्रू मिलिट्री एक्शन अलोन? आज की आधुनिक दुनिया में क्या सिर्फ मिलिट्री से कोई भी वॉर हो, कोई भी जंग हो, क्या इससे कैन वॉर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड बी सॉल्व्ड? हाँ, तो क्या कोई जंग है आज के समय में मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक दुनिया में, क्या वॉर्स से सॉल्व हो सकते हैं? क्या मिलिट्री एक्शन अगर हम लें तो मतलब खाली मिलिट्री एक्शन से वॉर्स का वारे न्यारे कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या अंत किया जा सकता है क्या? कि धावा बोल दो, हमला बोल दो और फिर उसके बाद कोई फैसला, कोई निर्णय लेके आ जाओ, पॉसिबल है क्या आज के समय में? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। और उसके लिए आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को गो थ्रू करेंगे, अपना एक ओपिनियन बनाएंगे। देखिए, आप किसी भी मुद्दे पर, एंड स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स which require your analytical skills, which require your awareness of करंट इवेंट्स, आपके आसपास क्या चल रहा है, आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसे पोजीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इन सभी चीज़ों के लिए देखो, आप डिसीजन तभी ही ले सकते हैं किसी भी मुद्दे पर, किसी भी चीज़ पर, जब आप एनालाइज कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो और एक निर्णय पर आ पा रहे हो, ठीक है। सो डेफिनेटली गिव अ थॉट टू डेली इवेंट्स जो चलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ पे नहीं। न्यूज़ में बहुत नेगेटिव न्यूज़ होता है और बहुत मतलब कहीं चोरी चकारी हो रही है, रेप हो रहा है, फलाना ढिमकाना। आई एम नॉट सेइंग दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के लिए आपको सिलेक्टिव रहना है और ऐसे मुद्दों पर आपको सोचना विचारना है। पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यू कैन जस्ट, अच्छा, ये PDF आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? इंग्लिश विद सुमन शर्मा, ये वाला टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, इंग्लिश विद सुमन शर्मा। यहाँ पे आपको PDFs मिल जाया करेगा, ठीक है। सो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट यू गेट द PDFs, सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल्सो। और ये पॉइंट्स पढ़िए, पढ़ के आप अपना ओपिनियन फॉर्म करिए और लिखने की भी कोशिश करिए इंग्लिश में लिखने की, चाहे 1 लाइन 2 लाइन ही सही, लेकिन आप लिखने की ज़रूर कोशिश करिए, ठीक है। आपके एनालिटिकल और राइटिंग स्किल्स दोनों भी अच्छे से इंप्रूव होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।